दोस्तों वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट भेजते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट हमेशा ठीक नहीं रहती। खराब हो जाने पर ये अंतरिक्ष का मलबा बन जाती हैं। लेकिन नासा के नए मिशन से खराब हो चुकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही रिपेयर कर दिया जाएगा, जिससे ये कुछ और समय तक काम कर सकती हैं। दोस्तों ये पुराने उपग्रह या तो वातावरण में सुरक्षित रूप से जल जाते हैं या फिर वे अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं। लेकिन नासा अब एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में रहते हुए इन सैटेलाइट को रिपेयर कर सकती है। इस तकनीक से पुराने सैटेलाइट में ईंधन भरा जा सकता है और उन्हें अपग्रेड किया जा सकता है। इससे इन सैटेलाइट का जीवन काल बढ़ सकता है और अंतरिक्ष उड़ानें ज्यादा टिकाऊ बन सकती हैं। दोस्तों नासा फिलहाल OSAM-1 टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। OSAM-1 उपकरणों और तकनीकों से लैस एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जिसे सैटेलाइट का जीवन काल बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये वे सैटेलाइट हैं जिन्हें इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है जिनकी सर्विस ऑर्बिट में की जा सके। दोस्तों अपने मिशन के दौरान OSAM-1 सर्विसर सरकारी सैटेलाइट को रिपेयर करेगा, उसमें ईंधन भरेगा, उसे अपग्रेड करेगा या फिर उसकी जगह बदलकर उसका जीवन काल बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों इस तकनीक के कई फायदे हैं। OSAM-1 की मदद से सैटेलाइट ऑपरेटर अपने काम को और भी सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसमें लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। इतना ही नहीं, इससे ऑर्बिट में मलबे की बढ़ती समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये खराब हो चुके सैटेलाइट अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं। कई बार ये बेकार हो चुके सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अवशेष अक्सर समुद्र में तैरते दिखाई देते हैं। दोस्तों इस मिशन की वजह से खराब हो चुकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही रिपेयर कर दिया जाएगा, जिससे ये कुछ और समय तक काम कर सकेंगी। इस मिशन की सफलता के बाद सर्विसिंग टेक्नोलॉजी नासा के बाकी मिशनों पर भी शुरू हो जाएगी। नासा OSAM-1 टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल संस्था को भी दे रहा है ताकि इस नई डेमोस्ट्रेटिक सर्विसिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हो सके। दोस्तों OSAM स्पेसक्राफ्ट में एक पेलोड लगा होगा जिसे स्पाइडर कहा जाता है। स्पाइडर में एक हल्का 16 फुट लंबा रोबोटिक आर्म भी शामिल है। OSAM-1 पर पहले 2 रोबोटिक आर्म लगे हुए हैं। इसे कुल मिलाकर 3 आर्म हो जाते हैं। स्पाइडर 32 फुट लंबी एक कंपोजिट बीम है। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 तक OSAM-1 टेक्नोलॉजी को रीस्टोर एल के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर OSAM-1 रख दिया गया। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द स्टडी स्पोर्ट 1।